हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीज़ा ज्ञान। और मैं हूं आपका दोस्त मोनू खान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में कि वीज़ा की क्या इम्पोर्टेंस है और वो कहाँ कहाँ काम आता है, और वीज़ा क्या होता है और वीज़ा कितने तरह के होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीज़ा के बारे में। तो आप आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि वीज़ा क्या होता है और ये कितने तरह का होता है और वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो किसी भी दूसरे कंट्री से आने वाले पर्सन के लिए वीज़ा एक तरह से परमिशन लेटर होता है, जो आपको ये बताता है कि आप किसी और कंट्री में रह सकते हैं, लेकिन वो आपके वीज़े पे डिपेंड करता है कि आप दूसरी कंट्री में कितने दिन रह सकते हैं या उस कंट्री में आप क्या कर सकते हैं। तो वीज़ा बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे ये पता लगता है कि कौन से काम के लिए कौन सा वीज़ा वैलिड है। तो सबसे पहले वीज़ा की फुल फॉर्म क्या होती है। वीज़ा की फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अगर आप कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको भी वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहां आप बिना वीज़े के भी आ जा सकते हैं। और कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं जिसकी मदद से आप कई कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं, जिसे कॉमन वीज़ा कहा जाता है। इंडिया भी अपने नेबर कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, भूटान को बिना वीज़ा आने जाने देता है। तो वो किसी भी काम के लिए इंडिया आते हैं और जा सकते हैं। 7 टाइप के वीज़ा होते हैं हमारे, यानी कि 7 प्रकार के वीज़ा होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांज़िट वीज़ा के बारे में, जो कि घंटों के हिसाब से होते हैं, जो ट्रांज़िट पॉइंट के लिए दिया जाता है। ये वीज़ा 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे तक ही वैलिड होता है, और इसे अप्लाई करते हुए आपको कंफर्म वैलिड रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट शो करनी पड़ती है। रिटर्न टिकट यानी कि जिसमें आप वापस आ रहे हैं, ऑनवर्ड यानी कि आगे जो जर्नी आप कर रहे हैं, यानी कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका कौन सा वीज़ा है। तो ये या तो रिटर्न या तो ऑनवर्ड टिकट आपको इसके लिए शो करना पड़ेगा। तो दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाने के लिए लिया जाता है। ये सिर्फ टूरिस्ट बेस है और आप वहाँ इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ टूरिस्ट बेस ही काम आता है। कई लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके कई अदर प्रोसेस या कोई और दूसरे काम के लिए, बिज़नेस के लिए चले जाते हैं, जो कि प्रॉपर इनवैलिड है। तो टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए, सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही है, किसी अदर वर्क्स के लिए नहीं है। तो अब हम आते हैं बिज़नेस वीज़ा पे। तो आपका जो बिज़नेस वीज़ा है, ये वीज़ा उनके लिए बेस्ट है जो दूसरे कंट्री में बिज़नेस के पर्पज़ से, बिज़नेस के लिए विज़िट करना चाहते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रपोज़ल लेटर शो करना पड़ता है, और ये भी शो करना पड़ेगा कि वो जो अपना बिज़नेस कहाँ करेंगे, और सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो पैसा बिज़नेस के लिए आएगा वो कहाँ से आता है, मतलब वो उनको दिखाना पड़ेगा। तो बिज़नेस वीज़ा की वैलिडिटी 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स होती है, यानी कि 6 महीने से लेकर 10 साल की। अब हम बात करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा की। तो ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको क्या होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं किसी कंट्रीज़ में जहाँ ऑन अराइवल वीज़ा है, तो इमिग्रेशन आपको बोर्ड करने से पहले ही उस कंट्री की जो भी है आपसे वीज़ा की इन्फॉर्मेशन पूछेगा। उसके लिए पहले से वीज़ा होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसके लिए पहले से वीज़ा होना ज़रूरी है। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए ये एप्लीकेबल लागू होता है। अब आता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा। दूसरी कंट्रीज़ में हायर स्टडी करने के लिए हमें स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और इस वीज़ा को स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, और इसकी वेरिफिकेशन एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से होती है। अब बात करते हैं हम मैरिज वीज़ा की। ये वीज़ा सिर्फ एक टाइम के लिए ही वैलिड करा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंडियन नेशनलिटी किसी फॉरेनर से शादी करना चाहता है, तो उसे इस वीज़ा के अकॉर्डिंग बुला सकता है।
इसमें उसे अपने कंट्री में इंडियन हाई कमीशन जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इमिग्रेंट वीज़ा की। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हमेशा के लिए बसना या सेटल होना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके काम आता है, जो सिर्फ सिंगल एंट्री के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में हमारा वीज़ा रिजेक्ट या डिक्लाइन होता है। पहले ये कि कई बार जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और हमें नहीं पता होता। तो जैसा कि एप्लीकेशन में कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई एप्लीकेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या उससे सिक्योरिटी में किसी तरह का कोई ख़तरा हो, उसकी इमेज उसकी कंट्री में ख़राब हो, या जिस चीज़ के लिए उसे वीज़ा चाहिए उसमें कोई ख़ास वजह ना हो, जिस कंट्री में वो जा रहा है वहाँ कोई ख़ास इंतज़ाम ना हो जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह, या हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस ना हो उसके पास, बहुत शॉर्ट टाइम में वो उसने वीज़ा के लिए अप्लाई करा हो, या इससे पहले वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हो और उसने इसकी वजह को सॉल्व ना करा हो। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसके और आपकी कंट्री के रिलेशन यानी कि संबंध अच्छे ना हो, इससे पहले अगर वीज़ा और इमिग्रेशन रूल पहले आपने तोड़े हों, कोई ऐसी बीमारी ना हो, छुआछूत, टीबी वगैरह, पासपोर्ट की वैलिडिटी लंबी होनी चाहिए यानी कि एटलीस्ट 6 to 7 मंथ जब आप जा रहे हैं, और बिना किसी वजह बताए पहले वीज़ा का यूज़ ना करना। तो ये सारी कंडीशन होती है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक स्पॉन्सर का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किसी टूरिस्ट एजेंसी या ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि मेक माई ट्रिप वगैरह, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको इजीली एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या एम्बेसी के थ्रू डायरेक्टली, दिल्ली में कई सारे एम्बेसीज़ हैं दिल्ली मुंबई में, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ ने इंडिया में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए VFS ग्लोबल सर्विसेज को दे रखा है, जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।